डेट से चलता है हमारा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और ये तस्वीर शिमला के रिज मैदान की दिखा रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप हल्के हल्के बादल बीच बीच में आसमान में छाए हुए हैं और मौसम लगभग पिछले कुछ दिनों से साफ चल रहा है। बारिश और बर्फबारी इस साल काफ़ी कम हुआ है। जनवरी में तो 84% कम बारिश इस बार दर्ज की गई है और फरवरी में भी लगभग 50% अभी कम ही बारिश चल रही है। सूखे जैसे हालात आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गए हैं, क्योंकि मानसून के बाद हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिला है, जिससे जहां किसान बागवान परेशान है। पर्यटन कारोबार भी इस बार जो है उस तरह से नहीं चल पाया सर्दी के मौसम में, ख़ास तौर पर क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते थे। लेकिन इस बार काफ़ी कम जो है वो नाम मात्र आप कह सकते हैं कि बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में पर्यटन कारोबार भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। हालांकि कुछ एक आपको टूरिस्ट फिर भी नज़र आएंगे जो पहुंचे हैं शिमला की इन वादियों का आनंद उठाने के लिए। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं रेस मैदान की। बीच बीच में हल्के हल्के बादल हैं, बहुत ज़्यादा बादल नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र बादल हैं। और 16 फरवरी से थोड़ा सा मौसम हल्का ख़राब रहने का अनुमान लगाया गया है। 16, 17 और 18 फरवरी को वेदर क्लाउडी रहेगा, थोड़ा आसमान में बादल छाएंगे। और ये देखिए, फ़िलहाल कुल मिलाकर मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है, खुशनुमा मौसम। ये देखिए, जो पर्यटक पहुंचे हैं, कुछ एक पर्यटक हैं जो अभी घूमने पहुंचे हैं शिमला के इस मौसम का आनंद उठाने के लिए। मैदानी राज्यों की अपेक्षा में मौसम शिमला का ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा मायूसी है किसानों बागवानों में। बारिश और बर्फबारी ना होने से जहां फसलें सूखने की कगार पर हैं, ख़ास तौर पर गेहूं की फसल और सरसों इन दिनों जो है वो फसल होती है जो बारिश पर पूर्णतः डिपेंड रहती है। कुछ इलाके तो बिल्कुल बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। तो किसान बागवान भी चिंतित है और पर्यटन कारोबार बर्फबारी के चलते जो है वो पूरी तरह से पिट गया है। कुंभ भी चल रहा है, तो ऐसे में काफ़ी श्रद्धालु कुंभ की तरफ भी गए हैं। और मौसम हिमाचल में साथ इस बार नहीं दे रहा है, तो ऐसे में दोगुना नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को, पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों को, किसानों बागवानों को उठाना पड़ रहा है। पर्यटकों की तादाद भी घटी है और फसलें भी सूखने की कगार पर है। बागवानी भी प्रभावित हुई है, क्योंकि बागवानी के लिए जो बर्फबारी है वो काफ़ी फ़ायदेमंद बताई जाती है। लेकिन पिछले लगभग आप कह सकते हैं 2 महीनों से उस तरह से बर्फबारी के स्पेल देखने को नहीं मिले हैं। दिसंबर में हालांकि एक स्पेल हुआ था बर्फबारी का काफ़ी अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है वो जनवरी बिल्कुल ड्राई गया है और इक्का दुक्का स्थानों पर ही बर्फबारी हुई है। और जनवरी के बाद अब फरवरी भी इसी तरह के हालात बने हैं, बीच बीच में हल्के बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी फ़िलहाल हो नहीं रही है, जिससे चिंताएं जो है निश्चित तौर पर बढ़ रही है किसानों बागवानों की भी। बागवान सेब की फसल को लेकर जिस तरह से इन दिनों तौलिए बनाने का और खाद डालने का काम जो है वो रहता था, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़मीन में नमी नहीं है और बीमारियों का भी खतरा रहता है। बीमारियां पनप जाती हैं ऐसे मौसम में। और ये देखिए, कुछ इस तरह का मौसम है राजधानी का। नीला आसमान भी आपको नज़र आएगा और हल्के हल्के बादल भी। और ये देख रहे हैं आप, तिरंगा झंडा यहाँ पर लहरा रहा है और इसको भी
बदलने का फ़िलहाल प्रपोजल है। इसका स्थान बदला जाएगा, यहाँ से निकाल के इसको टका बेंच के आसपास लगाने का प्रपोजल है। तो ये देखिए, ये तस्वीर रेस मैदान की, मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है। हालांकि पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुए हैं, थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन कोई ज़्यादा बदलाव जो है वो यहाँ पर मौसम में फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, कुछ एक जो पर्यटक पहुँचे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। ये देखिए इस तरह का मौसम है, और क्योंकि जिस तरह से सूखे के हालात बने हैं, इसका सीधा असर गर्मियों पर भी पड़ता है और पानी की दिक्कत रहती है। जल स्रोत सूख जाते हैं अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश और बर्फबारी सर्दी के मौसम में ना हो, तो आगे चलकर गर्मियों में पीने की पानी की किल्लत भी हो सकती है। शिमला में तो आमतौर पर कई बार गर्मियों में दिक्कत रहती ही है, और इस बार जिस तरह से हालात सूखे के बने तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। हालांकि जून महीने तक सतलुज से नदी से पानी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है शिमला के लिए, ताकि पानी की दिक्कत शिमला की ख़त्म हो। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं उससे नुकसान जो है वो प्रदेश की कृषि और बागवानी को भी हो रहा है, और जल स्रोतों पर भी सीधा असर हो रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं। ये देखिए, ये मौसम है, इस तरह का मौसम। और ये देखिए पर्यटक भी देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन फिर भी शिमला की वादियों को एंजॉय करने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। बोल सकते हैं कुछ, हम बोल सकते। शिमला है पहली बार। शिमला पहली बार आए? हाँ। कैसा लग रहा मौसम? मौसम तो है नहीं, तुम बताओ कैसे हो? मौसम ठीक नहीं है। बर्फ के लिए आए थे? बर्फ के तो आए हैं, बर्फ देखने आए थे, लेकिन बर्फ तो गिर नहीं रही है। लोग के लिए हम यहाँ के शिमला की कैसी बात कर रहे हैं? तो ये देखिए, घूमने आए थे लोग, लेकिन जिस मौसम के लिए आए थे वो मौसम नहीं है। मेरा पता है कैसे पता 16 फरवरी से थोड़ा सा मौसम ख़राब रहने का अनुमान है। हल्के बादल और मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने का अनुमान है, लेकिन ज़्यादा उसमें भी संभावना नहीं है कि ज़्यादा बारिश या बर्फबारी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं स्थिति हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसी बनी हुई है। तो
एक बार फिर से बता दें, तस्वीरें रिज मैदान की आपको दिखा रहे थे। मौसम खुशनुमा बना हुआ है, बीच बीच में हल्के बादल आ रहे हैं और बीच बीच में आप देख रहे हैं अच्छी धूप आ रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ना होने से किसान बागवान खासे परेशान है। पर्यटन कारोबार भी लगभग पिट चुका है आप कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो घटे हैं हिमाचल प्रदेश में इन दिनों, जबकि जनवरी फरवरी में काफ़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते थे बारिश और बर्फबारी के लिए। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है और कृषि बागवानी भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल।